एफआई की तरफ से लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अभी भी 1975 करोड़ का सेलिंग प्रेशर एफआई की तरफ से फिर से देखने को मिला। यानी दिसंबर मंथ के अंदर 7,490 करोड़ का सेलिंग प्रेशर लगातार, और मार्केट के अंदर एक गिरावट पे गिरावट आती जा रही है। लेकिन डीआई की तरफ से हमें 1542 करोड़ की अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली है। डीआई अब कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है? क्या डीआई सच में हमें सपोर्ट कर रहा है या फिर वैसे ही है, या अंदर से खोखला है? क्योंकि इस डाटा के अंदर ना बहुत कुछ छिपा होता है और वो आपको बिल्कुल नहीं बताया जाता। ये मैं आपको बिल्कुल देखो डेट टू डेट वाइज डाटा आपके लिए लेके आता हूँ, और डेट टू डेट वाइज पता चलता है यहाँ पे रिटेलर का पोजीशन क्या है, एफआई का पोजीशन क्या है, डीआई का पोजीशन क्या है। यही मार्केट का एक सिनेरियो दर्शाता है। और उधर से अगर हम देखें, इंडिया विक्स के अंदर एक तरह से बिल्कुल सपोर्ट लेवल से एक रिकवरी दिखाना, इसको भी अच्छी तरीके से समझें कि मंडे को बाजार कैसा रहने वाला, पूरा समझना होगा, तभी मार्केट का रुख समझ में आएगा। ये डाटा सेलिंग प्रेशर एफआई का कहाँ पे आया है, तो इस डाटा के अंदर हमें क्लियर समझ में आएगा। ये डाटा एक बार समझ लो, क्योंकि हम क्या करते हैं, टेक्निकल व्यू बना लेते हैं, ऑप्शन डाटा देख लेते हैं, वो सिर्फ 50% है दोस्तों। 50% इस डाटा के अंदर छिपा होता है कि बड़े लीडर पोजीशन कहाँ कहाँ बना रहे होते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग सेलिंग बिल्कुल देखने को मिल रही है। अब वो सेलिंग प्रेशर है, कहीं एफआई नीचे नीचे खरीदारी तो नहीं कर रहा है, उसको भी समझना पड़ेगा। देखो दिसंबर मंथ के अंदर देखे तो लगातार एफआई अच्छी पोजीशन बना रहा था स्टार्टिंग के अंदर, नवंबर में लास्ट के एंड में देखे तो नवंबर के अंदर बिल्कुल पोजीशन उसने बनाई थी और मार्केट एक हायर हाई लगाता चला गया था। लेकिन अभी अगर आप कंटिन्यू दिसंबर मंथ के अंदर देखो तो डेली अगर आप देखते होगे तो इस डाटा के अंदर आप देखते हो एफआई अपनी पोजीशन कम करता जा रहा है और मार्केट एक तरह से नीचे लोअर लो लगाता जा रहा है। अगर मार्केट के अंदर बड़ा लीडर अपनी पोजीशन कम कर लेगा तो लाजमी है कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आना जरूरी होता है। उधर से चारों तरफ से नेगेटिव न्यूज भी आ रही है, फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक भी हो चुका है, और इंडिया विक्स जो है एक सपोर्ट लेवल से, जो मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था कि फॉलिंग आ सकती है, आप 2 दिन पहले का वीडियो देखो, क्योंकि हमने इंडिया विक्स को पूरे तरीके से एनालिसिस किया था। तो अभी भी एनालिसिस करेंगे, पहले ये एफआई डाटा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको पूरा समझा देता हूँ, तभी मंडे का रुख कायम होगा हमारा। देखो ये डाटा मैं अपने लिए बना के लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत होती है, क्योंकि मार्केट के लिए एनालिसिस करके साथ साथ आपके साथ लाइव के आपके क्वेश्चन आंसर भी करने होते हैं पूरा, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव चलता हूँ। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं लाइव चलता हूँ 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक। तो मार्केट का सिनेरियो पता करना होता है और मुझे खुद की ट्रेडिंग भी करनी होती है, इसलिए डाटा मैं अपने लिए बनाता हूँ, जो आपको मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिटेलर का पोजीशन पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी 15 तारीख से और 16 तारीख का डाटा है, ये पीछे का डाटा नहीं कंपेयर किया क्योंकि जा चुके हैं, अब तो मार्केट के अंदर गिरावट भी आ चुकी है। तो पिछले 2 दिन का ही डाटा हम कंपेयर करेंगे, यानी 15 तारीख को और 16 तारीख को, यानी अच्छे तरीके से पूरा डाटा। तो यहाँ पे रिटेलर का पोजीशन देखिए तो कितना आ रहा है। पहले अगर यहाँ पे देखे तो पहले 55% उसकी पोजीशन कॉल की साइड थी, यानी 55% कॉल की साइड थी, और 44% यहाँ पे पुट की साइड बैठा था रिटेलर। ठीक है, यानी आप और हमारी पोजीशन, यानी अब देखें तो रिटेलर का पोजीशन क्या आ रहा है, 55% अभी भी कॉल की साइड है। तो इसका मतलब मार्केट के अंदर गिरावट पे गिरावट आती जा रही है, रिटेलर 55% कॉल की साइड बैठा है, कॉल लेके बैठे हैं रिटेलर, क्योंकि वो ट्रैप हो गए थे ना। तो ट्रैप के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि अभी तक वो कॉल होल्ड करके बैठे हैं। अगर वो कॉल होल्ड करके बैठे हैं तो उनका प्रीमियम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल होता है, 2 दिन की जब छुट्टियां होती हैं तो प्रीमियम जो है हमारा, ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमारा प्रीमियम खत्म होने लग जाता है, तो वहां पे एक डीमक लग जाती है। तो ये उसके प्रीमियम को एक डीमक लग चुकी है जिसके पास कॉल है। अब उनके लिए प्रीमियम का आपको ना जो बाइंग रेट है वहां तक आना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो जो है ना वीकनेस आती जा रही है। तो अगर हम देखें तो अभी भी रिटेलर का जो पोजीशन है यहाँ पे 44% पोर्ट की साइड है, सेम डाटा है ऑप्शन के अंदर। रिटेलर ने कुछ चेंज नहीं कर पाया क्योंकि वो ट्रैप है, फंसा हुआ है मार्केट के अंदर, उसको फंसाया गया है बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर 83% यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग की साइड है रिटेलर की। और एक और अच्छी चीज देखो ये कितनी बड़ी निकल के आई है, पहले 83% फ्यूचर के अंदर पोजीशन लॉन्ग थी रिटेलर का, और अब कितना आ रहा है 84%, यानी 1% पोजीशन और लॉन्ग कर दी है रिटेलर ने, यानी फ्यूचर को भी लॉन्ग कर लिया है और ऑप्शन कॉल को भी लॉन्ग, मतलब कॉल लेके बैठा है। यानी दोनों तरफ से अगर हम देखें रिटेलर तो बिल्कुल फंसता जा रहा है, अगर फ्यूचर को भी लॉन्ग करके बैठा है और यहाँ पे ऑप्शन को भी लॉन्ग करके बैठा है ज्यादा,
तो यहाँ पे तो मार्केट के अंदर तो रिटेलर का पैसा तो बिल्कुल खराब करने वाली बात हो जाएगी, यानी रिटेलर का पैसा खत्म करने वाली बात। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की साइड पोजीशन देखें तो 16% आ रही है, अब कितना आ रहा है 15%। तो ये शॉर्ट की पोजीशन से माइनस करके रिटेलर ने क्या किया कि पोजीशन 1% लॉन्ग कर लिए हैं, अभी वो फ्यूचर के अंदर 84% लॉन्ग की साइड बैठा है। ये तो हो गया हमारे लिए क्लियर की रिटेलर का डाटा। लेकिन जो डीआई की जो खरीदारी आई है ना, इस डीआई की खरीदारी को अगर हम समझें, जो डीआई की 1542 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी आया है, ये कहाँ आया है? ऑप्शन के अंदर आया, फ्यूचर के अंदर आया या कैश इक्विटी के अंदर आया? क्योंकि पूरे दिसंबर मंथ के अंदर अगर 10,551 करोड़ की डीआई खरीदारी कर रहा है और एफआई की तरफ से 7,490 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, इस बात को अच्छी तरीके से समझना। एफआई की तरफ से 7,490 करोड़ का सेलिंग प्रेशर और डीआई की तरफ से 10,551 करोड़ की खरीदारी, यानी एक तरह से अगर मार्केट गिरता है, एफआई सेलिंग प्रेशर दिखाता है, डीआई खरीदता है। आप सबके सामने वो डाटा आता है, आप वो देख लेते हो कि भाई डीआई की तरफ से खरीदारी आ गई, मार्केट गिरना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखे तो 1975 करोड़ का सेलिंग प्रेशर है एफआई की तरफ से, डीआई ने तो 1542 करोड़ का खरीदारी भी किया है। लेकिन वो डीआई जो है खरीदारी कर कहाँ रहा है, वही तो नहीं समझ पा रहे किसी को, वो समझ भी नहीं पाता। वो तो सिर्फ ये देख लेता, अगर वो 10,000 करोड़ की खरीदारी करता तो क्या मार्केट गिरता? मार्केट तो और बुलिश जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट गिर रहा है। उसकी खरीदारी, ये इस डाटा के अंदर ना बहुत कुछ छिपा होता है, इस डाटा को इसलिए समझना जरूरी होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें डीआई की जो खरीदारी आई है, देखो बातें बहुत जरूरी है समझनी मार्केट के अंदर A to Z। अगर यहाँ पे डीआई की तरफ से देखें तो डीआई की तरफ से जो लॉन्ग की साइड 28% यहाँ पे कॉल की साइड थी पोजीशन, ये हम समझ गए कि 28% पोजीशन सिर्फ मात्र 28% कॉल की साइड है पहले, और अब कितना आ रहा है डीआई का 29% यहाँ पे एक तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन आ गई है, यानी 1% उन्होंने पोजीशन बढ़ाई है। जो खरीदारी आई है उन्होंने पोजीशन कॉल के अंदर बढ़ा ली है। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स के अंदर पुट की साइड देखें 71%, देखो भाई पुट लेके बैठा है, डीआई भी पुट लेके बैठा है, और रिटेलर क्या कर रहा है 44% यहाँ पे पुट की साइड है। लेकिन डीआई बड़ा रीडर है ना, उसको ज्यादा एनालिसिस है, हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है वो, तो यहाँ पे 71% वो पुट की साइड था, और अब कितना आ रहा है 70%, अभी भी वो पुट की साइड ज्यादा है, यानी 70% अभी भी डीआई जो है पुट की साइड बैठा है। अगर हम इस डाटा के अंदर फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखें तो वहां पे कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे लॉन्ग की साइड पोजीशन 3% आ रही है, अभी भी 3% है, और शॉर्ट की साइड देखें तो 96% यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट की साइड पोजीशन है 96, यानी डीआई की तरफ से जो देखने को मिल रहा है, जो 1542 करोड़ की खरीदारी आई है वो 1% तो ये बढ़ने से रहा, इससे तो कुछ ज्यादा नहीं है। वो जो खरीदारी आई है वो कैश इक्विटी के अंदर आई है, यानी कैश इक्विटी के जो शेयर होते हैं वहां पे खरीदारी की है उसने, ये जो खरीदारी आई है। ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कोई खरीदारी नहीं की है, अगर वो सपोर्ट करता तो मार्केट संभल जाता, लेकिन संभल नहीं रहा। पिछले 2 सेशन के अंदर देखे तो लगातार बड़ी फॉलिंग पे फॉलिंग आती जा रही है। अब मंडे के अंदर भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां से अगर कोई खरीदारी नहीं आ रही है तो एक सेलिंग प्रेशर गहराता जा रहा है, और वही हम देखते जा रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर अगर गहराता जाएगा। अब देखते हैं एफआई का 1975 करोड़ का सेलिंग प्रेशर कहाँ आया है, यानी उसने ऑप्शन के अंदर किया या फ्यूचर के अंदर किया, वो भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एफआई की तरफ से देखें तो यहाँ पे पहले कितना था 53% कॉल की साइड पोजीशन थी, डेली टू डेली यहाँ पे अपनी माइनस करता जा रहा था कॉल की साइड। 46% यहाँ पे कितना था पुट की साइड पोजीशन था ऑप्शन के अंदर, अब कितना आ रहा 55%, वाओ 2% पोजीशन है कॉल की साइड बढ़ा ली है। इसको अच्छी तरीके से समझना, इसको इतना मतलब अग्रेसिव मत हो जाना कि मार्केट ऊपर जा रहा है। 55% 2% पोजीशन है लॉन्ग जरूर की है एफआई ने। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। 44% यहाँ पे पुट की साइड है, 2% पोजीशन है यहाँ पे माइनस करके कॉल की साइड बढ़ा लिया, यानी लॉन्ग कर लिया एफआई ने 2%। वहां पे क्या आ रहा है सेलिंग प्रेशर 1975 करोड़ का अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 55% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड 2% पोजीशन बढ़ा ली है। लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर जाए हम, फ्यूचर के अंदर घटना कुछ और घट जाती है। फ्यूचर के अंदर देखें तो क्योंकि पैसा किस में लगता है, फ्यूचर पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं हमारे जो बाइंग जो आती है 5 से 7 हजार रुपए में आ जाती है। लेकिन अगर वहां पे फ्यूचर के अंदर खरीदने जाते हैं तो 1 लाख से 2 लाख रुपए में एक लोट आता है, आपको ही पता है। अगर यहाँ पे
49% पहले कितना था, 49.43% लॉन्ग पोजीशन थी, अब कितना आ रहा 49.56%। एक एक पॉइंट नोट कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक पॉइंट। 49% अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन है, ज्यादा नहीं है। 50% से रेशियो नीचे आ चुका है, 50% से रेशियो नीचे आ चुका है। अगर यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन देखें तो 50% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन है। अब कितना आ रहा 50%, मामूली सा चेंजिंग है, कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है। तो जो एफआई ने जो वहां पे सेलिंग प्रेशर दिखाया है वो क्या दिखा रहा है, इक्विटी के अंदर ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है एक तरह से एफआई की तरफ से। यानी जो छोटी सी, अब इसके अंदर 2% जो पोजीशन है, आप बोलोगे कि एफआई ने अपनी पोजीशन 2% लॉन्ग कर लिए, तो उससे क्या निकल के आया, इस डाटा के अंदर रिजल्ट क्या निकल के आ रहा, रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज की मूवमेंट अभी भी बनी रहेगी। यानी मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगा, वापस से सेल ऑन राइज की मूवमेंट बनी रहेगी, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो है उसकी पोजीशन अभी भी कम है। अगर हम इंडिया विक्स को देख लेते हैं यहाँ पे, और डाउ जोन की जो क्लोजिंग हुई है उसको भी नोट कर लेते हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जो नजर आ रहा है कि एफआई का डाटा के अंदर, इसके बाद अगर हम इंडिया विक्स को समझें, इंडिया विक्स और इसके साथ अगर हम डाउ जोन की, ये देखो क्लोजिंग देखो भाई, डाउ जोन की 280 पॉइंट की गिरावट के साथ डाउ जोन ने भी क्लोजिंग दिखाई है यहाँ पे फ्राइडे सेशन के अंदर। नैस्डैक के अंदर भी गिरावट है, S&P 500 के अंदर भी गिरावट है। यानी तीनों इंडेक्स के अंदर ग्लोबल मार्केट के अंदर जो एक वीकनेस हमें नजर आ रही है। निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट की गिरावट हमने बिल्कुल देखी थी, 460 पॉइंट की हमने बैंक निफ्टी सेंसेक्स के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की हमने गिरावट देखी थी। बिल्कुल मार्केट के अंदर वीकनेस तो है, लेकिन अगर हमने सेल ऑन राइज की मूवमेंट को भी कैप्चर करना है तो कैसे करना पड़ेगा, इंडिया विक्स के डाटा को समझो। देखो इंडिया विक्स एक तरह से बिल्कुल एक गिरता जा रहा था, ये वाला गिरता जा रहा था लगातार। अगर इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आ रही थी तो मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में जा रहा था, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर इंडिया विक्स गिरता है तो सीधा सिंपल बता रहा हूं, इंडिया विक्स गिरता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, बस इतना समझ लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इंडिया विक्स की एक्सपोर्ट लेवल पे होता है, देखो हर आदमी का, हर इंसान का, हर एक टेक्निकल तरीके से अगर हम देखें तो हर तरह का एक्सपोर्ट लेवल होता है। तो एक तरह से ये स्पोर्ट पे आ रहा था इंडिया विक्स को देखे तो। अगर हम वीकली चार्ट पे जाए तो इंडिया विक्स के एक तरह से बिल्कुल ये स्पोर्ट लेवल पे आ रहा था। अभी स्पोर्ट लेवल कैसे बनी, ये देखो आगे भी ये वाला, यहां से इसने बिल्कुल सपोर्ट लिया। अभी भी देखो यहां से अगर हम देखें जुलाई मंथ के अंदर एक गिरावट आई थी, आप चेक कर लेना, जुलाई मंथ के अंदर भी अप्रैल जुलाई में गिरावट आई थी, मतलब मार्केट बुलिश गया था। उसके बाद गिरावट आनी स्टार्ट हुई थी, इंडिया विक्स गिरा था, मार्केट बुलिश हो गया था। अब यहाँ पे रिकवरी दिखाया था इंडिया विक्स ने, क्योंकि ये एक मार्केट का एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, एक तरह से दर्शाता है कि मार्केट एक बियर जोन में है या बुलिश जोन में है। अभी इसके अंदर क्या आ रहा है, इस लेवल से रिकवरी आप देख पा रहे होगे, ये कैंडल देख रहे हो ना 3 दिन की, और 3 दिन से आप वीकनेस भी दिखा रहे हो मार्केट के अंदर। अगर इसके अंदर तेजी आ रही है तो ये तेजी कहां तक जाएगी उसको भी समझ लेते हैं पहले, क्योंकि लेवल टू लेवल चलना होता है ना इंडिया विक्स के लिए। तो इंडिया विक्स के अंदर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो मूविंग एवरेज को एक ये आ रही है ना मूविंग एवरेज, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है, इसको अगर यहाँ पे टेस्ट करता है तो यहाँ पे जो लेवल बनेगा इसका 15 रुपए का बनेगा, यहाँ पे इंडिया विक्स का 15 रुपए बनेगा। अब कितना बढ़ रहा है, 14 पॉइंट कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे 2.5% की तेजी इंडिया विक्स के अंदर है। अगर इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, क्योंकि चांसेस बन रहे हैं टेस्ट करेगा, तो यहाँ पे अगर इंडिया विक्स इसको पहले टेस्ट करेगा तो मार्केट के अंदर तो और वीकनेस आ जाएगी। यानी मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज की मूवमेंट में है, यानी चारों तरफ से संकेत क्या मिल रहे हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिकवरी भी आती है तो सेल ऑन राइज की मूवमेंट बनेगी। टेक्निकल मैंने व्यू आपको समझा दिया है, लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो बिल्कुल उसके अंदर, और ऑप्शन डाटा भी आपको समझा दिया है। यानी हमने पूरी तैयारी कर ली है कि मार्केट के लिए मंडे की तैयारी क्या रहेगी कि सेल ऑन राइज की मूवमेंट बिल्कुल बनी रहेगी। फिर भी अगर आपको कुछ परेशानी है समझने में तो मेरे साथ आप ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहां पे मैं आपके साथ लाइव जुड़ता हूं 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल वहां पे भी आपको पूरी तरीके से मेरी सपोर्ट रहती है, जहां पे मैं आपको पूरे सपोर्ट करता हूं। यानी आपको लाइव में भी ऐसा नहीं आपको कुछ भी बोल के चला गया, आपको लाइव में भी सपोर्ट रहती है मेरी, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पे पूरा सपोर्ट अच्छे तरीके से पूरा सपोर्ट करता हूं। तो आप
टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहाँ पे आप आपके साथ लाइव जुड़ सकते हो। लाइव चार्ट चलता है, लाइव ट्रेड चलती है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।